हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम आपको कलयुग के बारे में बताएंगे कि कल्कि भगवान जब कलयुग में अवतार लेंगे तो उनसे 7 चिरंजीवी कौन कौन से हैं जो कि उनकी प्रतीक्षा में आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कलयुग में। चलिए हम मुद्दे पर चलते हैं, कल्कि अवतार के बारे में। तो हिंदू पुराणों के अनुसार धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा और इस कलयुग में वो जन्म लेंगे। वहीं कलयुग में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में भी 7 महापुरुष आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो 7 महापुरुष हैं हनुमान जी, परशुराम, राजा बलि, विभीषण, अश्वत्थामा, महर्षि व्यास और कृपाचार्य जी। तो हनुमान जी जीवित होने का प्रमाण आज भी कई जगह मिलता है। महाभारत के वन पर्व के अध्याय के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत पर जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कहा ऐसा भी जाता है कि वह हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी तब भगवान कल की इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे और तब बजरंगबली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे। तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बजरंगबली को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। और त्रेता युग में जब भगवान राम जा रहे थे तो बजरंगबली को यहाँ छोड़ के गए थे और उन्होंने कहा था कि आप राम कथा का प्रचार प्रसार करना, जहाँ भी राम कथा होगी वहाँ आप जरूर उपस्थित रहना। तो इसीलिए हनुमान जी उनकी प्रतीक्षा में आज भी पृथ्वी पर इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर हैं परशुराम जी। परशुराम महापुरुषों की लिस्ट में दूसरा नंबर आता है। परशुराम जी भी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं और इनको भी चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। उनके भी प्रमाण महाभारत में भी दिखते हैं। आपको बता दें कि परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे और पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत पर ही था और आज कलयुग में भी वह इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद आता है राजा बलि का नंबर। राजा बलि श्री भगवान हरि के भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था और उसके साथ ही वो बहुत बड़े दानवीर भी कहा जाता है उनका। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन रूप का अवतार लिया था। एक बार श्रीहरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल होने के लिए वहाँ ब्राह्मण के रूप में पहुँच गए। बलि सारे ब्राह्मणों को कुछ न कुछ दान दे रहे थे। तब वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि मांगा। राजा बलि से ने कहा कि आप इतने छोटे हो और 3 पग भूमि में आपको क्या पाओगे, आप कुछ और मांग लो। लेकिन वामन भगवान अपने ही वचन पर डटे रहे कि मुझे 3 पग जमीन ही चाहिए। तब राजा बलि ने मान लिया कि चलो भाई आप 3 पग जमीन ले लो। तब वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण करके एक पग में देवलोक, दूसरे में पृथ्वी और पाताल लोक नाप लिया। तब तीसरे की बारी आई तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। तब वामन देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें सुत लोक में बसा दिया, जहाँ वो आदमी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौथे चिरंजीवी जी हैं विभीषण जी।
प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, तब विभीषण ने अपने भाई रावण को बहुत समझाया, और जब नहीं माना तो भगवान राम से शत्रुता न करके वो रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया। तब विभीषण राम की सेवा में चले आए और रावण के अधर्म का अंत करने के साथ धर्म का साथ दिया उन्होंने। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने विभीषण जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के युग यानी कलयुग के अंत तक वो जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने का प्रमाण भी रामायण काल और महाभारत काल में भी मिलता है। तो विभीषण भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन्हीं के बीच में आता है अश्वत्थामा का नाम, जो कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप मिला। और अश्वत्थामा के संबंध में और भी कथाएं हैं। उसके बाद आता है महर्षि व्यास। अश्वत्थामा के बाद छठे चिरंजीवी हैं महर्षि व्यास, महापुरुष हैं। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है मित्रों, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेदों, महाभारत, 18 पुराण, भागवत गीता लिखी थी। महर्षि व्यास जी ने कल्कि भगवान के जन्म से पहले ही उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। फिर आता है कृपाचार्य। कलयुग के चिरंजीवी में से कृपाचार्य का भी नाम आता है। कृपाचार्य संस्कृत ग्रंथों में उनको चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडव कौरव के आचार्य भी थे। भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि अपने तप के बल पर चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था। वहीं कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला था, जो कि कलयुग के अंत तक कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि भगवान की मदद करेंगे। तो मित्रों, ये तो रही कल्कि भगवान इन 7 चिरंजीवी को दर्शन देंगे और ये लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।